लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद जीरो सब्सक्राइबर। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम कवर कर रहे होंगे ब्लैक बुक ऑफ वोकैब। तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए शुरुआत करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और चूँकि ए अल्फ़ाबेट से हम और आप थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अल्फ़ाबेट ए से ना लेकर हम शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट बी से। तो ब्लैक बुक ऑफ वोकैब में दिया हुआ है पहला वर्ड बैचलर। बैचलर जिसका मतलब होता है अविवाहित। स्पेलिंग BACHELOR। बैचलर अ पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड। तो बैचलर का मतलब हो गया अनमैरिड, RRIED। नेक्स्ट वर्ड है बेकरी, BACKERY। बेकरी। बेकरी एक ऐसी जगह जहाँ ब्रेड और केक बनाए जाते हैं। अ प्लेस वेयर एंड केक्स ब्रेड एंड केक्स, जहाँ पे बनाए जाते हैं, कुक किए जाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका बाल्ड, BALD। बाल्ड। बाल्ड बाल्ड मीन्स गंजा। अ मैन हु हैज़ नो हेयर ऑन द स्कैल्प। नो हेयर, नो हेयर। स्कैल्प क्या होता है? स्कैल्प होता है खोपड़ी। यहाँ पे जो भी थोड़ा सा ऐसा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग बताना ज़रूरी होगा, तो मैं उसको लिखता जाऊँगा, मेंशन करता जाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बैलेड। बैलेड। बैलेड मीन्स क्या होता है? पोएम। पोएम अ शॉर्ट स्टैंजा नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। शॉर्ट स्टैंजा, शॉर्ट स्टैंजा। स्टैंजा होता है एक पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है स्टैंजा। पोइम बेसिकली ये पोइम ही होती है, पोइम का एक हिस्सा होता है स्टैंजा। तो नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका बैंडेइंग, सविस्तार वर्णन करना। BANDYING, सविस्तार वर्णन करना। यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम। मैं जो लिटरली इसमें स्पेलिंग लिखी हुई है, जो वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वही इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहे। यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक, सविस्तार वर्णन करना। तो इसका बेसिकली मतलब हो जाएगा एन आइडिया टर्म। बातों बातों में जैसे यूज करते हैं ना कुछ, अरे यार, और नेम। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका बैंकरप्ट, BANKRUPT। मैं स्पेल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये स्पेलिंग जहन में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए और याद हो जाए अच्छी तरह से। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। काहे किस चीज़ के लिए? पे करने के लिए। कहाँ पे? वन हु इज़ अनेबल अनेबल टू पे हिज डेप्ट। बैंक में से कर्जा ले लिया है, ठीक है, और उसके पास अब पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो हो गया दिवालिया, बैंकरप्ट हो गया। ये पूछा है 3 बार, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये वर्ड पूछा गया है 3 बार। बैंकरप्ट के बाद आप अगला वर्ड आता है बैरोमीटर, BAROMETER। बैरोमीटर, ये भी 3 बार पूछा गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बैरोमीटर? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट INSTRUMENT,
इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब मापक, वायु दाब मापक। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चलूँगा ताकि ये ना लगे कि ये एकदम हिंदी में है या फिर एकदम इंग्लिश में है। वायु दाब मापक, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक, एन इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेज़र करता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है ये, उसको कहते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर। नेक्स्ट वर्ड आएगा बैरक्स, BARRACKS। स्पेलिंग में भी ये खूब पूछता है, तो स्पेलिंग इसका हमको याद रखना है। ये 3 बार पूछा गया है, ठीक है। और ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ 3 बार पूछा गया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको थोड़ा सा ध्यान दे के याद किए रखना है। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, ये घर जैसा होता है। अ प्लेस रहने के लिए, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स, शॉर्ट में ही समझाऊंगा मैं, गिवन टू सोल्जर्स, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। और ये ऐसा नहीं है कि पढ़ के याद नहीं होता है, याद होता है, लेकिन अगर मैं इसको बोल के आपको सुना दूंगा तो ये आपकी मेमोरी में लंबे समय तक बना रहेगा। बैरक्स के बाद आता है बैरल, बैरल होता है पीपा, शुद्ध हिंदी मतलब होता है इसका BARREL, पीपा। पीपा, पीपा का मतलब होता है खोखला, खोखला टाइप का कुछ होगा, जैसे बांस का भी होता है। अ वुडन ड्रम, अ वुडन ड्रम, बेसिकली वुडन ही होता है, लकड़ी का ही होता है वुडन ड्रम। ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं इसलिए स्किप कर रहा था शुरुआत से ही। अच्छा, बियर वर्ड आया यहाँ पे। बियर मीन्स एक होता है वर्ड, बियर मीन्स होता है वहन करना, वहन करना, खर्चा वहन करना। बियर एक्सपेंसेस होता है वहन करना, बहन नहीं लिखा इसमें, वहन करना। और बियर, ये बियर, ये वाली जो बियर है, ये बियर है वो वाइन बियर ड्रिंक वाला, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड आता है इसके साथ ही बास्क, बास्क प्रीपोजिशन लेता है क्या, इन। बास्क वर्ब है और इसको, बास्क का मतलब होता है आनंद लेना। रेवल, रेवल मीन्स होता है, रेवल मीन्स वही होता है लुत्फ़ उठाना, ये भी वर्ब ही है। रेवल इन, रेवल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, लुत्फ़ उठा रहे होना, इसका हिंदी मतलब होता है एग्जैक्टली लुत्फ़ उठा रहे होना, उठा रहे होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका बैटरी, BATT। देखने सुनने में आसान है, जब ये एग्ज़ाम में आएगा ना तो इसकी स्पेलिंग पूछ लेगा तो फिर याद नहीं आएगा कि ये है क्या। बैटरी, तोपों का वह समूह जो एक साथ चलाए। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वंस। बैटरी होती है बम्बार्ड कर देना, बम्बार्ड ही कर देना, बम्बार्ड कर देना। तो किसकी, गोलियों की। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्च्ड ऑपरेटेड टुगेदर, गन और या फिर मिसाइल, मिसाइल, मिसाइल की भी स्पेलिंग पूछ लेता है। लॉन्चर्स, लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आएगा बेलिकॉज, BE, बेलिकॉज, BELLICOSE, बेलिकॉज। बेलिकॉज होता है कौन, वह जो लड़ने के लिए आतुर हो, लड़ाका, लड़ाकू,
लड़ाकू, लड़ने को आतुर जो रहे, बेलिकोस। अ पर्सन, कोई व्यक्ति हो, रेडी टू फाइट ऑलवेज, बट अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड मीन्स होता है कि शौकीन, और ऑफ जब प्रिपोजिशन ये लेता है तो फिक्स्ड प्रिपोजिशन ऑफ होता है इसका। फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाई, FIGHTING, फाइटिंग, लड़ाई के लिए। फाइटिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। जीरेंडल नाउन है। ये डिटेल्ड वाली बातें हैं, कुछ बाद में बताई जाएंगी, अभी तो ये स्टार्टिंग सेशन है। थोड़ा थोड़ा वर्डों का ज्ञान होगा तो धीरे धीरे शुरुआत में बिगनर्स के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट देगा ये। बेलो, BELLOW, बिलो, इसका मतलब क्या होता है? द साउंड मेड बाई क्रोकोडाइल। अच्छा, हर जीव की साउंड अलग होती है, साउंड है ये, ठीक है। किसके द्वारा मेड की गई है ये? क्रोकोडाइल, CROCODILE। क्रोकोडाइल जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको बिलो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेनीफैक्टर, BENEFACTOR, बेनीफैक्टर, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अ वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, ठीक है। ये बेनीफैक्टर है, देने वाला, ठीक है। देने वाला, क्या? पैसा, ठीक है। मनी दे सकता है, ठीक है। घर आपको दे सकता है, कुछ भी देगा, देने वाला, बेनीफैक्टर। और बेनिफिशियरी दूसरा वर्ड होता है, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी वो ये मैं एक्स्ट्रा वर्ड बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो लाभ लेने वाला, लाभार्थी एक शब्द में कहें तो, ठीक है, लाभार्थी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आएगा, हमारा होगा बेनिफिशियरी। वो दिया ही है, एक्चुअली दिया ही है। और उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा बेरेफ्ट, BEREFT, बेरेफ्ट। बेरेफ्ट मतलब होता है क्या? बेरेफ्ट मतलब अभाव से दुखी, वंचित, एडजेक्टिव का काम करेगा ये, एडजेक्टिव है ये बेसिकली। बेरेफ्ट मतलब है वंचित, कोई चीज़ है जो हासिल नहीं है, ठीक है। बेरेफ्ट। डिप्राइव्ड ऑफ, DEPRIVED, डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज़ से वंचित है। और लैकिंग ऑफ समथिंग, ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली हैं। लैकिंग ऑफ, लैक के बाद प्रीपोजिशन ऑफ ले रहा है, डिप्राइव्ड भी प्रीपोजिशन ऑफ ले रहा है। ये प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो आप अलग से क्लास करते हैं, आपको बता दिया है, तो अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। बेरेफ्ट हो गया बेवरेज, BEVERAGE, बेवरेज, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये पेय पदार्थ है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, और ये आपको रेस्टोरेंट में अक्सर सुनने को देखने को मिल जाएगा, बेवरेज, जब आप बाहर जाएंगे खाने पीने की चीज़ें। बेवी क्या होता है? BEVY, बेवी तो होता है ग्रुप, लेकिन किसका पता होना चाहिए। इस ग्रुप में आएंगे हमारे कौन कौन? बॉयज़, गर्ल्स, और कौन आएगा? बर्ड्स, BIRDS, सॉरी। और नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा बिब्लियोग्राफी, BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? अ लिस्ट ऑफ बुक रेफर्ड इन ए स्कॉलरली वर्क, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है,
लिस्ट ऑफ बुक तो है, लेकिन कैसा, स्कॉलरली वर्क, मतलब विद्वता के साथ, स्कॉलरली, विद्वता के साथ लिखी गई हैं, मतलब जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा है, उस तरह की बुक का रेफरेंस। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब उठा के पढ़ ली। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमैनिया, MANIA, बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया इसका मतलब क्या होता है? प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक, किताबों के लिए पागलपन। अच्छा, रूट वर्ड से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बिब्लियो का मतलब बुक से रिलेटेड होता है, बुक्स, और मैनिया होता है पागलपन किसी चीज़ के लिए, सनक। ठीक है, तो बुक्स के लिए पागलपन हो गया। ठीक है, मैडनेस, मैडनेस, मैडनेस पागलपन। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, फॉन्डनेस पागलपन किसके लिए? बुक्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद पेज का लास्ट वर्ड आता है बिब्लियोफाइल। अच्छा, बिब्लियो को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि बिब्लियो का मतलब तो बुक से रिलेटेड है, और फाइल इसमें न्यू आया वर्ड। तो फाइल का मतलब होता है लवर, जो पसंद करे। ठीक है ना, किसको? बुक्स को, बुक्स लवर। ठीक है, तो सेशन को लंबा ना खींचते हुए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, और मिलेंगे कल फिर आपसे। चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।